हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों, आपको इस चैनल पे एजुकेशन से संबंधित वीडियोस मिलेंगी, जिसको देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बने बेल आइकन में प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो सबसे पहले मिले। बहुविकल्पी प्रश्नों के तो आप इस वीडियो में केमिस्ट्री के कक्षा 12 के भाग 1 का पूरा लेसन का भाग 1 में जितने भी लेसन है उन सभी लेसन का आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे, जिसको कि आप यदि एक बार ध्यान से देख लेंगे तो आप अपने पेपर में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से दिल थाम के बैठ जाइए और अच्छे से देखना पढ़ना सुनना शुरू कर दीजिए। बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन की पृष्ठ रसायन। इस चैप्टर से आपका ये बहुविकल्पी स्टार्ट होने वाला है। चलिए देखना शुरू कीजिए। प्रश्न है आपका, किसी बिलियन में परिक्षिप्त पदार्थ के कणों का आकार 50 एंगस्ट्राम से 2000 एंगस्ट्राम हो तो वो बिलियन क्या कहलाता है? तो वो बिलियन आपका निलंबन कहलाता है। निलंबन में आपका 50 एंगस्ट्राम से 2000 एंगस्ट्राम के परास में होता है, वो बिलियन निलंबन कहलाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, है कि कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी निकाय है? तो कोहरा आपका गैस में द्रव का। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक कोलाइड नहीं है? तो आपका प्राकृतिक कोलाइड RCOON है। ये साबुन जो प्राकृतिक कोलाइड नहीं है, ये मानव निर्मित है। इसके बाद प्रश्न है कि झाग अथवा फेम किस प्रकार के कोलाइडी विलयन है? तो झाग और फेम आपका द्रव में गैस का कोलाइडी विलयन है, द्रव में गैस का। प्रश्न है आगे आपका कि मक्खन एक कोलाइडी का रूप होता है कब होता है? जब केसीन निलंबित होता है जल में। ध्यान दीजिएगा, केसीन निलंबित होता है जल में, तब आपका मक्खन एक कोलाइडी विलयन के रूप में होता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि जब वायु परिक्षेपण माध्यम हो तो बना हुआ साल क्या कहलाता है? तो इस प्रकार बना हुआ साल आपका एरोसॉल कहलाता है, एरोसॉल। प्रश्नों के क्रम में आप आगे बढ़ेंगे। 7वां प्रश्न है आपका कि निम्न में जल विरोधी कोलाइड क्या है? तो जल विरोधी कोलाइड आपका स्टैनिक ऑक्साइड आपका जल विरोधी कोलाइड है। प्रश्न नंबर 8वां है कि कोलाइडों को शुद्ध करने की विधि क्या कहलाती है? मतलब कि आप किस विधि से कोलाइडों को शुद्ध करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा अपोहन विधि। अपोहन विधि से कोलाइडों को शुद्ध किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्राउनी गति का कारण क्या है? तो ब्राउनी गति का कारण परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी विलयन पर संघनित होना। परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडियों पर संघनित होना आपका ब्राउनी गति का कारण कहलाता है। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गुण प्रकाशिक गुण है? तो आप यदि आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि टिडलन प्रभाव, ये आपका प्रकाशिक गुण है। प्रश्न नंबर 11 है कि किसी आयन का अस्कंदन प्रभाव निर्भर करता है उसके आयन के संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर। ध्यान दीजिएगा, आवेश की संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर। अगला प्रश्न है
12वां पर्पिल ऑफ कैसियस है तो क्या है? एयू का साल। अगला प्रश्न है कि ABCD साल के गोल्ड संख्या क्रमशः 0.001, 0.15, 20 तथा 25 है। इसमें सबसे अधिक रच्छी कोलाइड कौन है? 13वां प्रश्न देखिए, इसमें पूछा है सबसे प्रभावी रच्छी कोलाइड क्या है? तो सबसे प्रभावी रच्छी कोलाइड आपका ए है। यहाँ तक रहा आपके सरफेस केमिस्ट्री। अब स्टार्ट होता है पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व, तो ध्यान दीजिए, आप पृष्ठ रसायन के सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन को जान चुके हैं। अब जानेंगे पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक के तत्व में आपका सर्वप्रथम प्रश्न है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक अस्थायी है। ये तो आपको ध्यान से देख कर ही जाना होगा कि निम्न में सबसे सर्वाधिक अस्थायी क्या है। तो भैया NH3 है, अमोनिया जिसको बोलते हैं, ये सबसे अधिक अस्थायी होता है। अब देखिए प्रश्नों की बौछार। आगे प्रश्न है नंबर 2, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर यदि आप गर्म करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, यही आपसे पूछ रहा है। सबसे सिंपल, नाइट्रोजन। अमोनियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 का होल ट्वाइस। देखिए आपका दिया गया है ये रासायनिक समीकरण, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 को यदि हम गर्म कर रहे हैं तो हमारा मिल रहा है Cr2O3 प्लस 4H2O प्लस N2। N2 जो है आपका नाइट्रोजन गैस है। देखते हैं अपने अगले प्रश्न जो दिया गया है कि अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ उपयुक्त रहेगा? तो अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए CaO आपका बूझा चूना, CaO इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है आपका निम्न में से विस्फोटक यौगिक है। विस्फोटक यौगिक पूछा है आपसे भैया, तो विस्फोटक यौगिक है आपका NCl3। प्रश्न नंबर 5वां है कि कौन सा धन आयन अमोनिया के साथ एमीन संकुल नहीं बनाता है? एमीन संकुल कौन नहीं बनाता है अमोनिया के साथ? तो Al पर 3+, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 6 नंबर पे दिया गया है कि एक अकार्बनिक लवण के जलीय विलयन में NaGNO3 मिलाया जाता है, सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है जो NH4OH का में विलेय है। तो लवण में उपस्थित आयन कौन सा होगा? तो लवण में उपस्थित आयन कौन सा होगा? इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा आपका Cl पे माइनस। आगे प्रश्न आपसे पूछा है कि नेस्लर अभिकर्मक कौन है? नेस्लर अभिकर्मक हो जाएगा K2HgI4 प्लस KOH। आगे प्रश्न है कि SO2 अणु में सल्फर परमाणु का संकरण पूछा है। तो सल्फर परमाणु का संकरण sp2। इसमें अब अगला प्रश्न है जिसमें कि देखेंगे कि अपने बुक में
कि पी ब्लॉक के तत्वों को कई खंडों में विभाजित किया है। तो आपका पी ब्लॉक का एक खंड बीत चुका, अब पी ब्लॉक चैप्टर के दूसरा खंड स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी के क्रम में पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऐसा युग्म समान वर्ग में रखा गया है। तो देखिए कौन सा युग्म हो सकता है। पहला है कि तत्व जिनके परमाणु संख्या 17 और 38 है। वे तत्व जिनके परमाणु संख्या 20 और 40 है। परमाणु संख्या जिसमें 11 और 33 है, 17 और 35 है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है? इसका भैया सही ऑप्शन हो जाएगा परमाणु तत्व जिनकी परमाणु संख्या 17 और 35 है। क्योंकि देखिए हम लोग रासायनिक जो पीरियाडिक टेबल हम जानते हैं कि देखिए हम अच्छे समझा दें। 2, 8, 18, 18, 32 यदि ऐड करते चले आएँ तो हमें हमारा अगला तत्व का परमाणु संख्या मिल जाएगा। तो देखिए कैसे ये डी ब्लॉक वाला सही है और डी आंसर सही है। देखिए इसमें 17 दिया है ना, 17, ठीक। यदि 17 में 17 दिया है, 17 में हम 18 जोड़ते हैं। देखिए क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि हमें यही पंक्ति में जोड़ने से तत्व प्राप्त होते हैं। यदि हम इसको ऐड करेंगे तो 8, 7, 15 को 5, 2 और 1, 3, 35 आ गया ना। इसलिए ये वाला आंसर सही है, डी। ठीक है। अब देखिए प्रश्न है कि वह तत्व जिसकी ऋणात्मकता सबसे अधिक है। तो आपको बता दें कि सबसे अधिक ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है, एफ, जिसका रासायनिक प्रतीक होता है एफ, फ्लोरीन जिसको बोलते हैं। अब इसमें पूछा है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? ये फ्लोरीन, इससे बड़ा है क्लोरीन, क्लोरीन से छोटा है ब्रोमीन और आयोडीन बड़ा है ब्रोमीन से। चौथा प्रश्न देखिए कितना सुंदर प्रश्न है। पूछा है कि वह तत्व जिसका इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है वो तत्व कौन सा है आपका? तो आपका तत्व क्लोरीन है। इसमें सर्वाधिक सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि क्लोरीन का प्रबलतम ऑक्सी अम्ल कौन सा है? तो इसका प्रबलतम ऑक्सी अम्ल आपका हो जाएगा HClO4, HClO4। आगे देखेंगे हम लोग। आगे है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब पता करना है इसमें कौन सा कथन सही है। पहला है कि NO2 नाइट्रिक अम्ल का एनहाइड्राइड है। दूसरा है कि CO फार्मिक अम्ल का एनहाइड्राइड है। तीसरा है Cl2O3 हाइपोक्लोरस अम्ल का एनहाइड्राइड है। और डी नंबर पे Cl2O7 परक्लोरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा विकल्प डी नंबर वाला, Cl2O7 परक्लोरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है। 7वें नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में, देखिए भैया, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? विकल्प है आपका हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन। वैसे तो देखें तो नाइट्रोजन ऐसी गैस है जो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है, लेकिन आपको 4 विकल्प दिए, नहीं चारों विकल्प में टिक करना है कि कौन सा सही होगा। आंसर हो जाएगा आपका आर्गन। आर्गन इन तीनों की अपेक्षा सर्वाधिक पाई जाती है। आगे प्रश्न है कि हीलियम गैस का मुख्य स्रोत क्या है?
ये सबसे अधिक कहाँ से उत्पन्न होता है, ये मान लीजिए हीलियम गैस। तो हीलियम गैस का मुख्य स्रोत रेडियोएक्टिव खनिजों से उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियोएक्टिव खनिज। आगे 9वां है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। वायुयानों मतलब कि जहाजों में के टायरों में हीलियम के भरे जाने का कारण है। क्यों भरा जाता है हीलियम गैसों को? विकल्प है, यह सबसे हल्की अक्रिय गैस है, यह हवा से बहुत हल्की और अज्वलनशील गैस है, यह बहुत कम ताप प्रदान करती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भैया विकल्प आपका हो जाएगा बी नंबर, यह हवा से बहुत हल्की और अज्वलनशील गैस है, इसलिए इसको वायुयान के टायरों में भरा जाता है। या फिर एक प्रश्न आता है अथवा करके कि गुब्बारों में हीलियम गैस हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस क्यों भरा जाता है? तो इसका बी आंसर यही होगा, क्योंकि ये अज्वलनशील है और वायु से हल्की गैस है। प्रश्न देखेंगे। प्रश्न, गहरे समुद्री गोताखोरों के सांस लेने में प्रयोग आने वाली ऑक्सीजन में नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हीलियम। हीलियम गोताखोरों को जो सिलेंडर होता है ऑक्सीजन का, उसमें मिलाया जाता है। प्रश्न है कि कोहरे को भेदने वाले लैंपों में प्रयुक्त होने वाली गैस, सही ऑप्शन हो जाएगा नियान। इसका सही ऑप्शन नियान। आगे प्रश्न है कि जीनान का कौन सा फ्लोराइड असंभव है? तो जीनान का ये वाला XeF3 फ्लोराइड असंभव है, बल्कि XeF2 बन सकता है, XeF4 बन सकता है, XeF6 बन सकता है, लेकिन XeF3 नहीं बन सकता। अब देखिए, अधिकतम यौगिक बनाने वाले अक्रिय गैस, मतलब कि अक्रिय गैसों में जो आते हैं वो कौन से क्रियाशील होते हैं? सब वैसे तो देखें तो सभी निष्क्रिय गैसें होती हैं, तो इसमें से एक तत्व जो है जीनान, Xe इसका प्रतीक है, ये क्रियाशील होता है। प्रश्न है कि XeF4 में Xe मतलब जीनान परमाणु का संकरण पूछा है, तो संकरण आपका हो जाएगा sp3d2। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक यौगिक अस्तित्व में नहीं है? तो वो कौन सा है? देखिए विकल्प है XeOF4, NeF2, XeF2, XeF6। तो आपको बताएं कि जो अक्रिय समूह में होते हैं उसमें से बस जो Xe जीनान केवल क्रियात्मक होता है, ऐसा मतलब कि क्रिया कर सकता है। इसमें देखिए ये छुपा है नियान, Ne जो कि अक्रिय है, ये क्रिया नहीं करेगा, इसलिए ये तत्व नहीं होगा। विकल्प बी सही होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर, कौन सा? डी और एफ ब्लॉक। डी और एफ ब्लॉक के तत्वों को हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके बहुविकल्पी क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है आपका, संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का तत्व है। 4D श्रेणी का कौन सा तत्व है? आपका विकल्प हो जाएगा बी 47। इसका परमाणु क्रमांक है 47। आगे प्रश्न है कि संक्रमण श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो होता है कि कौन सा होता है? N-1 D
पे 1 से 10 तक, फिर N S पे 1 से 2 तक इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जा सकते हैं। आगे निम्न में अनुचुंबकीय आयन है। अनुचुंबकीय मतलब जो एक दूसरे को आकर्षित करते हो, चुंबक की ओर आकर्षित हो, अनुचुंबकीय। सही ऑप्शन हो जाएगा नियान, यन निकिल, निकिल Ni पे 2+। क्यों होगा? देखिए, यदि इसके डी उपकोष जो उपस्थित होते हैं, इसमें यदि हम इलेक्ट्रॉन भरें तो देखिए देखेंगे कि ये जो जेड वाला है, देखिए जेड में इलेक्ट्रॉन भरा गया है, ये निकिल में इलेक्ट्रॉन है, इधर कॉपर में है, इधर एजी में है। तो देखेंगे तो हम पाएंगे कि देखिए इसमें सब में दो दो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, मतलब कि ये युग्मित हो चुके हैं। जबकि Ni जो निकिल है, इसमें अभी 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसमें केवल एक एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, इसलिए ये अनुचुंबकीय होता है। समझ में आया? प्रतिचुंबकीय आयन क्या है? प्रतिचुंबकीय मतलब कि ये इनसे कोई मतलब नहीं रहेगा, ये अपने आप को संतुष्ट कर चुके होंगे, इसके पांचों कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके होंगे। देखिए ऑप्शन है Cu2+, Fe2+, Ni2+, Z2+। कौन सा होगा? देखिए यदि आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सबसे लास्ट कक्षक डी उपकोष में जब इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो उसका देखेंगे तो देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ये 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इसमें और अभी भरे जा सकते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और भरेंगे तब ये प्रतिचुंबकीय होगा। लेकिन Zn पे 2+, ये इसमें सभी इलेक्ट्रॉन संतुष्ट है, मतलब कि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ये अयुग्मित है, मतलब कि इसका ये युग्मित है, इसका युग्मन हो चुका है। इसका सही विकल्प हो जाएगा Zn पे 2+। बढ़ेंगे अपने आगे, प्रश्न देखेंगे 5वां नंबर पे कि आयन जिसमें सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे? विकल्प हो जाएगा आपका Fe3+। 6 नंबर प्रश्न दिया गया है कि संक्रमण धातु जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं प्रदर्शित करता है वो है जिंक, Zn। आगे प्रश्न है कि एक संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने में कौन सा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है? कौन सा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है? सही आंसर हो जाएगा Ns+ N-1d इलेक्ट्रॉन। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करता है? उत्प्रेरकीय गुण कौन सा प्रदर्शित करता है? विकल्प आपका हो जाएगा Fe। आगे प्रश्न है कि निम्न तत्वों में से लेंथेनाइड तत्व है, मतलब लेंथेनाइड की श्रेणी में कौन सा तत्व आता है? Ce, सीरियम। यहाँ तक रही बात डी ब्लॉक के तत्वों की। अब देखेंगे उपसंयोजन यौगिक, मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड वाला चैप्टर, जो 9 चैप्टर, मतलब कि खंड क का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपको शुरू हो जाएगा हेलोएरिन व हेलोएल्केन वाला चैप्टर, मतलब कि कार्बनिक रसायन। तो ये अकार्बनिक रसायन का 9वां चैप्टर है, उपसंयोजक यौगिक। अब हम लोग देखने वाले हैं इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा लिगेंड किलेट बनाता है? ऑक्जिलेट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। विकल्प
वो वाला हो गया। अब दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आयन उप सहसंयोजक यौगिक नहीं बनाता है। तो उप सहसंयोजक यौगिक नहीं बनाने वाला कौन सा है, Na+, मतलब कि सोडियम, Na+। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे तीसरा प्रश्न है CONH3 पे होल 6 कोष्टक बंद Cl2 में उप सहसंयोजन संख्या है, उप सहसंयोजन संख्या 6। आगे प्रश्न है कि हाइड्रोलेप्टिक संकर है, हाइड्रोलेप्टिक संकर CONH3 पे 5 SO4 पे प्लस। अगला प्रश्न है COEN पे 2 प्लस EN पे होल ट्वाइस Cl2 कोष्टक बंद Cl में CO की समन्वय संख्या, मतलब कि कोबाल्ट का समन्वय संख्या पूछा है, समन्वय संख्या इसका 6 हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया है कि CONH3 पे कोष्टक बंद 5 Cl कोष्टक बंद Cl2 में CO की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3। तो यहाँ तक के रहे आपके खंड क के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन। प्लीज़ आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।